जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा के एक ज्ञानवर्धक वीडियो में। मित्रों, पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक पवित्र काल होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विन माह की अमावस्या तक यानी 15 दिनों तक चलता है। इस अवधि के दौरान हिंदू परिवार अपने पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के मुख्य पहलू। नंबर 1, श्राद्ध। दोस्तों, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से अपने पितरों को भोजन और अर्पण करना। इसे विधि विधान से किया जाता है। नंबर 2, तर्पण। दोस्तों, तर्पण में जल, काले तिल और कुशा का उपयोग कर पितरों को अर्पण दिया जाता है। नंबर 3, पिंडदान। दोस्तों, इसमें चावल, जौ, तिल और जल का प्रयोग कर पितरों को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहे। इसे परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। तो मित्रों, आइए आपको एक कथा के माध्यम से बताते हैं आपको कि पितृपक्ष हिंदू धर्म में कितना अहम हिस्सा है। मित्रों, एक गांव के बीचों बीच पुराना पीपल वृक्ष था। उस पेड़ के नीचे लगभग गांव के सभी लोग जमा थे। मित्रों, यह वो समय था जब पितृपक्ष शुरू होने वाला था। गांव के बुजुर्ग पंडित नारायण दास हर साल इस समय लोगों को पितरों की महिमा और श्राद्ध की महत्ता समझाते थे। इस बार भी सब लोग बड़ी श्रद्धा से उनकी बातें सुनने आए थे। भीड़ में सबसे पीछे बैठी थी सुमन, जिसकी आंखों में पीड़ा और सवालों का एक समंदर छिपा था। सुमन का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था। उसका पति रामू एक छोटा मोटा काम करता था, लेकिन घर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। बच्चों के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो रहा था। सुमन रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमारे कष्टों का अंत कब होगा? लेकिन उसकी हर पुकार जैसे अनसुनी रह जाती। पंडित नारायण दास ने अपनी कथा शुरू की। पितृपक्ष का समय बहुत पावन होता है। यह वह समय है जब हमारे पितृ यानी हमारे पूर्वज आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। अगर हम सच्चे दिल से उनका तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्वयं श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई थी। सुमन ने ध्यान से सुनना शुरू किया। कथा का हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। पंडित जी ने श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई कथा का वर्णन करते हुए कहा, एक बार जब पांडव वनवास में थे तो वे बहुत कष्ट में थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमारे इतने कष्ट क्यों हैं? हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, फिर भी ये दुख हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पूर्वज तर्पण और श्राद्ध के भूखे हैं। जब तक तुम उनका सम्मान नहीं करोगे, उनके आशीर्वाद के बिना तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। पांडवों ने पितरों की पूजा की, तर्पण किया और फिर उनके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो गए। यह कथा पितृपक्ष की महत्ता को बताती है। सुमन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे लगा जैसे यह कथा उसी के लिए कही गई हो। उसने अपने जीवन में कभी श्राद्ध नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि यह सब सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं। लेकिन आज उसे समझ आया कि यह तो अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का एक तरीका है। वह तुरंत उठकर पंडित जी के पास गई और कहा, पंडित जी, मैंने कभी पितरों का श्राद्ध नहीं किया, लेकिन अब मैं यह सब करना चाहती हूं। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है और शायद यह उन्हीं का परिणाम है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक करके बेल आइकन को दबा दें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो मित्रों, देरी न करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पंडित जी ने सुमन को प्यार से देखा और कहा, बेटी, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए केवल बड़े बड़े अनुष्ठान जरूरी नहीं है। सच्चे दिल से, श्रद्धा और प्रेम से अगर तुम उनके लिए तर्पण करोगी तो पितृ अवश्य प्रसन्न होंगे। श्राद्ध का अर्थ केवल दान देना नहीं है,
बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। तुम जितना कर सको बस उतना ही काफी है। सुमन ने अगले ही दिन अपने पति रामू से बात की। दोनों ने मिलकर अपने सीमित साधनों से पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध का आयोजन किया। उसने नदी के किनारे जाकर पंडित जी से तर्पण करवाया और अपने पितरों को प्रणाम किया। सुमन ने बहुत सादगी से भोजन का आयोजन किया और श्रद्धा से यह काम किया। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक रामू को एक अच्छे काम का प्रस्ताव मिला। उसके दोस्त ने उसे शहर में एक अच्छी नौकरी दिला दी। सुमन के लिए जैसे सब कुछ बदल गया। धीरे धीरे उनके जीवन में सुधार आने लगा। घर में नए कपड़े आए, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सुमन ने मन ही मन अपने पितरों को धन्यवाद दिया। सालों बाद जब गांव में फिर से पितृपक्ष आया तो सुमन अब गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर श्राद्ध और तर्पण के आयोजन की अगुवाई करती थी। वह सबको बताती, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन से गरीबी और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह बात मैंने स्वयं अनुभव की है। पंडित नारायण दास जब भी श्री कृष्ण की वह कथा सुनाते, सुमन का मन आभार और श्रद्धा से भर जाता। उसने सीखा कि सच्चे मन से अपने पूर्वजों का सम्मान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सुमन की कहानी अब गांव में एक मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते थे, अगर सुमन के जीवन से गरीबी दूर हो सकती है तो किसी के भी जीवन से हो सकती है। बस सच्चे दिल से पितरों की पूजा करो और देखो कैसे जीवन बदलता है। दोस्तों, इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष में श्रद्धा और प्रेम से किए गए छोटे छोटे कर्म भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके आशीर्वाद से हम कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। सुमन की तरह हम सभी को अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। पितरों का आशीर्वाद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है जो हमें हर कठिनाई से पार कराने में सक्षम है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह पितृपक्ष में सुने जाने वाली कथा पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने इष्ट दोस्तों में शेयर जरूर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आध्यात्मिक श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रभु को अपना आभार व्यक्त करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।